इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाखाहार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए है, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडला रहे हैं। हेलो दोस्तों लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं इसको आज दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इस आलीशान आर्किटेक्चर को बनाने के लिए लगभग 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज की दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा आज के दौर में $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपनी कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज भी इनका तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब इसके पीछे वाले मेन गेट से देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट के आगे बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग चकरा देने वाली ये पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो कि आसपास के मीनारों को सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इसको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर झुके हुए दिखते, जैसा कि इस मस्जिद में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था कि अगर खतरनाक अर्थक्वेक कभी आ जाए और ये मीनार गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक खरोच भी न आने दे। लेकिन आखिर मकसद क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक खराच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल की वो कौन से राज थे जिसको 4 साल पहले छिपाने की कोशिश की गई, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डूम को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियोज में। दोस्तों, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस लड़ाई में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 16 साल का हो चुका था। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतने ही खजाने इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और ही खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले ही दिन से एक दूसरे से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह खुश होकर उनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिनका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थी। 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज महल से करते थे, और यही वजह था कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ गुजरता था।